महाकुंभ मेला श्रद्धा और भक्ति का एक अद्भुत नजारा, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। हर 12 साल में भारत के 4 अलग अलग स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित होने वाला कुंभ मेला लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसका महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं से गहरे जुड़ा हुआ है। कहानी है कि देवताओं और राक्षसों के बीच एक दिव्य युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पर पृथ्वी पर गिरी थी। प्रयागराज का कुंभ मेला, जो पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर होता है, खास तौर पर पूजनीय है। त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाने वाला यह पवित्र स्थान अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति वाला माना जाता है। तीर्थयात्री जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और शुद्धि की तलाश में संगम में पवित्र स्नान करते हैं। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति का एक जीवंत रूप है। भगवा वस्त्र धारण किए विभिन्न संप्रदायों के साधु इस अवसर पर अपनी उपस्थिति से कृतार्थ करते हैं। हवा में भजनों और धार्मिक प्रवचनों की गूंज रहती है। मेला भाषाओं, परंपराओं और मान्यताओं का संगम बन जाता है, जो भारत की समृद्ध विविधता को दर्शाता है। यह आस्था की शाश्वत शक्ति और साझा परंपराओं के एकीकरण का प्रमाण है। कुंभ मेला जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का उत्सव है। यह समय के चक्रीय स्वरूप और आध्यात्मिक ज्ञान की अनंत खोज की याद दिलाता है। मेला भारत के हृदय की एक झलक पेश करता है, जहां आस्था सभी सीमाओं को पार करती है, मानवता को भक्ति और श्रद्धा के एक साझा अनुभव में एकजुट करती है। 2025 का महाकुंभ मेला प्राचीन शहर प्रयागराज में आयोजित हुआ एक ऐतिहासिक घटना के रूप में सामने आया, जिसमें अनुमानित 40 करोड़ लोग आए। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक शहर मानवता के समुद्र में बदल गया, जिसमें तीर्थयात्री भारत और विदेशों से आए। इस आयोजन का विशाल पैमाना चौंका देने वाला था। पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए उत्सुक श्रद्धालुओं के घाटों पर उमड़ने से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी सीमा तक पहुंच गया। 2025 के महाकुंभ मेले में कई प्रमुख इवेंट्स हुए। शाही स्नान में अखाड़ों या साधु संप्रदायों का जुलूस अपने धार्मिक स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ते हुए देखा गया। प्रत्येक अखाड़ा अपनी अनूठी परंपराओं और रीतियों के साथ आयोजन की भव्यता और तमाशे में 4 चांद लगाता है। कल्पवास, कई श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जाने वाला तपस्या का काल, उन्हें नदी के किनारे अस्थायी शिविरों में रहते अपना समय प्रार्थना और ध्यान में समर्पित करते देखा गया। 2025 के मेले में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भी तेजी देखी गई। इस आयोजन के बारे में जानकारी देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर आवास और परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाले मोबाइल एप्लीकेशंस तक, टेक्नोलॉजी ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ मेला 21वीं सदी में आस्था और परंपरा की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। इतनी बड़ी भीड़ से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इस आयोजन ने अधिकारियों की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज और रेजिलियंस का प्रदर्शन किया। मेले ने उन सभी पर एक अमिट छाप छोड़ी जिन्होंने इसकी भव्यता देखी, हिंदू कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि की। 2025 का महाकुंभ मेला भले ही एक जबरदस्त सफलता थी, लेकिन विवादों और चुनौतियों से अछूता नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार के 140 साल बाद इस आयोजन के होने के दावे ने काफी बहस छेड़ दी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ने परस्पर विरोधी जानकारी का खुलासा किया। कुछ सोर्सेज ने 2013 में आखिरी बार ऐसा होने का सुझाव दिया, जबकि अन्य ने पहले की तारीखों की ओर इशारा किया। इस विसंगति ने सरकार के दावे की सत्यता पर सवाल उठाए और राजनीतिक बहस को हवा दी। प्रयागराज में आने वाले तीर्थयात्रियों की भारी संख्या ने लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी। व्यापक तैयारियों के बावजूद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी सीमा तक तनावपूर्ण था। रहने की जगह की कमी बड़े पैमाने पर थी, जिससे कई तीर्थयात्रियों को अस्थायी शिविरों में आश्रय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां अक्सर बेसिक अम्यूनिटीज का अभाव था। परिवहन नेटवर्क्स पर बोझ पड़ गया, जिससे भारी ट्रैफिक जैम्स हो गए। एक खास वाकया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम कहा जाता है, उसमें प्रयागराज जाने वाली सड़कों पर गाड़ियां घंटों फंसी रही। सैकड़ों किलोमीटर तक फैला यह जाम तीर्थयात्रियों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करता था।
जिनमें से कई को लंबी देरी और असुविधा का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को आलोचना का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने व्यवस्था की पर्याप्तता पर सवाल उठाए। चुनौतियों के बावजूद कुंभ मेले की भावना अडिग रही। भीड़ को मैनेज करने और इवेंट्स के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने अथक प्रयास किए। तीर्थयात्रियों का रेजिलियंस, उनका अटूट विश्वास और कठिन परिस्थितियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता वास्तव में उल्लेखनीय थी। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ मेले को पब्लिक से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। कई लोगों के लिए यह जीवन भर का अनुभव था, अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ने और इस प्राचीन परंपरा की भव्यता को देखने का मौका था। प्रार्थना में एकत्रित लाखों लोगों का दृश्य, जीवंत रंग और भक्ति की आवाज ने विस्मय और आश्चर्य का माहौल बना दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तीर्थयात्रियों द्वारा साझा की गई तस्वीरों और कहानियों से भरे हुए थे, जो आयोजन के सार को दर्शाते थे। हालांकि इस आयोजन ने आलोचना भी की, खासकर लॉजिस्टिकल चुनौतियों और 140 साल के दावे को लेकर विवाद के बारे में। कुछ ने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि मेले को आवंटित संसाधनों का उपयोग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता था। दूसरों ने बढ़ी हुई कीमतों और तीर्थयात्रियों के शोषण के आरोपों के साथ आयोजन के व्यावसायीकरण की आलोचना की। आलोचनाओं के बावजूद 2025 के महाकुंभ मेले ने एक निर्विवाद प्रभाव छोड़ा। इसने आस्था की स्थायी शक्ति और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के महत्व को याद दिलाया। इस आयोजन ने इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। 2025 का महाकुंभ मेला इतिहास के पन्नों में आस्था की स्थायी भावना और दुनिया के सबसे बड़े समारोहों में से एक के प्रबंधन की चुनौतियों और जीत के प्रमाण के रूप में अंकित होगा। जैसे जैसे मंत्रों और प्रार्थनाओं की गूंज फीकी पड़ती है, इस असाधारण घटना की यादें आने वाले वर्षों तक प्रेरित, उत्तेजित और प्रतिध्वनित करती